That technique is called Kaizen techniques. जापान का बड़ा पॉपुलर टेक्निक, बहुत पॉपुलर टेक्निक है। जापान की कहानी आपको पता होगा, हिरोशिमा में बम गिरा दिया था यूएस, बेचारे चूर हो गए, 20 साल के बाद खड़ा हो गया। 6 अगस्त 1947 की बात है। 1947 में भारत और जापान, बल्कि भारत वॉज एट द बेटर प्लेस, बेटर इकोनॉमी, बेटर कंडीशन, बेटर लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड, सब कुछ था भारत के पास उस समय, और जापान कहीं का नहीं था। ऊपर से बम गिरा दिया और तबाह हो गया। सारी की सारी शहरें उसकी धूल चाट रही थी, बड़े बड़े इमारत उसकी धूल चाट रहे थे। दे अडॉप्टेड द केजन टेक्नोलॉजी, और अभी वर्ल्ड का सुपर पावर में से एक है। बहुत अच्छी इकोनॉमी है उसकी, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके पास है, जापानीज के पास। तो व्हाट इज केजन? इट इज कॉल्ड व्हाट? इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स का मतलब होता है लिटिल इंप्रूवमेंट्स, little changes. Let us all come, let us all embrace, let us all team up for a small changes on a regular basis. आप छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे हम मान लो 5 लोग एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लान किया कि सुनो भाई, केजन टेक्नोलॉजी करते हैं। क्या करते हैं? डेली एवरी मेंबर विल गिव 1 न्यू सजेशन, now all those suggestion will be implemented by us. ये तो छोटा सा बात है, इसमें टाइम लगनी है, कोई एफर्ट्स लगनी है, कोई सिस्टम बनाना है, कोई मैनेजमेंट करनी है, नथिंग एल्स। ऑल 5 पीपल सैट टुगेदर व्हाइल ईटिंग, व्हाइल ब्रेकफास्ट, व्हाइल डाइनिंग, व्हाटएवर इट इज, एंड दे ऑल सजेस्टेड, मेरे तरफ से ये सजेशन है, तुम्हारे तरफ से ये सजेशन, उसके तरफ से ये, सबका सजेशन आ गया। 5 सजेशन एक दिन में, एक हफ्ते में 35 सजेशन, एक महीने में कितने सजेशंस, एक साल में कितने सजेशंस, और सारे सजेशंस इंप्लीमेंटेड। कितना ग्रोथ हो गया होगा, कितने फंडामेंटल चेंजेस आ गए होंगे। ये टेक्निक केजन टेक्निक्स है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक। जैसे मैं बोलूंगा आपने वैसे करना है। सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू सिटिंग स्ट्रेट, गुड। नाउ रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, यस। नाउ रेज मोर योर हैंड्स, फाइन, कीप डाउन, फिनिश। लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है, दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन द ह्यूमन साइकोलॉजी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हाथ उठाया, किसी ने अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी तक नहीं उठाया, थोड़ा सा उठाया। This is the greatest challenge in the human psychology. Whatever work we do, whatever work we execute, we never do it at the maximum capacity, maximum potential, all the optimization level. करते ही नहीं है। पहले बार में इतना उठा आपका, जब मैं बोला और उठाओ, तो आपने और उठाया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी और थी उठने की, कैपेसिटी और थी ऊपर जाने की, गए नहीं, एफर्ट्स नहीं दिया। ये आदत है सबकॉन्शियस माइंड में, संस्कार बना के बैठा दिया है। इस संस्कार के बियॉन्ड जाने की एप्टीट्यूड डेवलप। बट यहां पे मेरी फिलॉसफी और ऐड करो, अभी घबराने की बात नहीं है, ये भी एक लर्निंग है। क्या कि मोर की प्रोबेबिलिटी नजर आई सर, so we need to get more improvement in ourselves, improvement in perception. On regular basis we will add our perception in considering the other relationship. In regular basis we will add our creativity, we will add our sympathy, we will add our empathy for others, we'll build a good relationship with others. थोड़ा थोड़ा improvement हर relationship में करो, चाहे friends हैं, चाहे parents हैं, कुछ हैं। थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी हर चीज में लाओ, थोड़ा थोड़ा इनोवेशन हर चीज में लाओ, थोड़ा थोड़ा पेशेंस हर चीज में बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट एप्लीकेशन हर चीज में बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा सिंसियरिटी हर चीज में लाओ, थोड़ा थोड़ा स्मार्टनेस अपनी बॉडी में लाओ, थोड़ा थोड़ा योगा आसन करके अपनी पर्सनालिटी एनहांस करो। थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ दिनों में देखोगे ट्रिमेंडस चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनालिटी। सो दिस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी वी ऑल नीड टू अडॉप्ट। जीवन में ना कभी बड़ा टास्क को मत देखो, कभी बड़ा गोल मत देखो। माइक्रो लेवल पे मैं आ गया, भैया मैं इतने बड़ी बात नहीं करता। तो ये जीवन का उसूल बना लो कि न्यूनतम से शुरुआत और सरलतम का अभ्यास।
ये जीवन में अडॉप्ट कर लो। बड़े प्यारी बात कह रहा हूं मैं, क्या कि न्यूनतम से शुरुआत और सरलतम का अभ्यास। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजिएस्ट। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस विद द इजिएस्ट। दैट्स ऑल दैट वी नीड टू डू।